टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय मेरे प्यारे बच्चों एक सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों। इससे कई बार सवाल आप लोगों को देखने को मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और इससे सीधे सवाल मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप लोगों के एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों उतना समय रहने गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, विशेष करके मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय पर मेरे प्यारे बच्चों मैं इसमें 3-4 सवाल उठाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों सूत्र पर रख कर वो सवाल को किस तरह से बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और सवाल को बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो ये सूत्र लागू होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसमें लागू होता है मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज में। किसमें लागू होता है मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज। समकोण मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सूत्र जो होता है लागू होता है। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, समकोण त्रिभुज होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होता है हमारा ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना होता है, ये 90 डिग्री का होता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये वाला मेरे प्यारे बच्चों, ये जब दोनों प्लस किया जाता है तो ये दोनों 90 हो जाता है। यानी ये और ये दोनों मिलाकर के मेरे प्यारे बच्चों 90 होता है, और 90 ये एक अकेला होता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी 90 और प्लस मेरे प्यारे बच्चों 90 एक समकोण त्रिभुज का जो तीनों भुजाओं का जो मेरे प्यारे बच्चों योग होता है वो में होता है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। यानी एक समकोण के भुजाओं का जो योग होता है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री। इतना तो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या करेगा एग्जामिनर मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कौन दे देगा, ये भी कौन दे देगा, हो सकता है कि ये कौन पूछ ले। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी वो क्या करेगा, 2 भुजा दे देगा मेरे प्यारे बच्चों और एक भुजा आपसे पूछ लेगा। देखिए मेरे बच्चों, त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों कई प्रकार होते हैं। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, समकोण होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, समबाहु। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो होते हैं इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद एक और होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, विषमबाहु भुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विषम बाहु, विषमबाहु मेरे प्यारे बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी भुजा आपके आपस में बराबर नहीं होते। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ना ये आपका ये बराबर होगा, ना ये बराबर होगा, ना ये बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या होता है, सब अलग अलग भुजा होते हैं। ये अलग भुजा होगा, ये अलग भुजा होगा, और ये अलग भुजा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अगला जो आता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, एक और आता है। एक और कौन भुजा आता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आता है, एक भुजा आता है मेरे प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज में आपके 2 भुजा बराबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होते हैं इस त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों, आपके 2 भुजा बराबर होते हैं। कोई भी मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी मेरे प्यारे बच्चों 2 भुजा आपके बराबर होते हैं, और तीसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा अलग होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 भुजा आपस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, समबाहु त्रिभुज हो गया, एक होगा विषमबाहु त्रिभुज, और एक होगा मेरे प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए मेरे बच्चों, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। इसका ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। यानी समबाहु त्रिभुज में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर, ये भी नहीं बराबर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी उसमें क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर होगा, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें 2 भुजा बराबर होता है, लेकिन तीसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो बराबर नहीं होता है। लेकिन अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज का एक सूत्र आता है। और त्रिभुज में क्या सूत्र आता है मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस साहब जो थे मेरे प्यारे बच्चों, वो उन्होंने अपने नाम पर एक सूत्र रख लिया मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम इस तरह से सवाल को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एकदम आसानी से कर सकते हैं। और इनका एक सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम उस सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और वो सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उस सूत्र पर सवाल एकदम आसानी से बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा मेरे बच्चों वो सूत्र क्या है। तो सूत्र को समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, ये जो साइड वाला जो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको इतना बड़ा जो त्रिभुज दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना, ये दोनों भुजाओं का योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लंबा वाला भुजा है, इसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कर्ण बोलते हैं। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस कोण को मान लूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आधार होता है। ये हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लंब होता है। ये हमारा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कर्ण होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी इस वाले भुजा को जो लंबा है मेरे प्यारे बच्चों, तिरछा होता है, इसको कर्ण बोला जाता है। और नीचे वाले को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, नीचे वाले को आधार बोला जाता है। और ये जो ऊपर से जो नीचे की तरफ गिरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों लंब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला जाता है, लंब। तो हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या किए, पाइथागोरस साहब ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों,
पाइथागोरस साहब ने एक सूत्र बना दिया भुजा को निकालने के लिए। कौन सा सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम लोग कर्ण को मेरे प्यारे बच्चों एच से डिनोट करने लगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आधार को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बी से डिनोट करने लगे, ठीक है, और जो है लंब को मेरे प्यारे बच्चों, लंब को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पी से डिनोट करने लगे। यानी लंब को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या पी से डिनोट करने लगे, और कर्ण को मेरे प्यारे बच्चों क्या एच से डिनोट करने लगे, और आधार जो है मेरे प्यारे बच्चों बेस, यानी बेस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बी से हो गया मेरे प्यारे बच्चों बेस, बेस का मतलब होता है आधार, और एच से हो गया मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कर्ण, और पी से हो गया मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं, इसको हम लोग मेरे बच्चों बी से सूचित करते हैं, और इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पी से सूचित करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। इसको हम लोग पी से, इसको हम लोग बी से, और इसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या है एच से सूचित करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होता है, इसका एक सूत्र है, सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सूत्र देखिएगा, इसका एक सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? एच स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, और बरोबर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एच स्क्वायर बरोबर में होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? पी स्क्वायर प्लस में मेरे प्यारे बच्चों बी का स्क्वायर। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पाइथागोरस साहब जो थे मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया, एक सूत्र बना दिया, और इस सूत्र पर कहा मेरे प्यारे बच्चों क्या? दो भुजाओं का योग मेरे प्यारे बच्चों तीसरे के बराबर है, यानी दो भुजा उनका जो स्क्वायर होगा वो तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसी से क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? इसी को क्या पी स्क्वायर प्लस में होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? बी स्क्वायर। मैंने यही सूत्र लिखा था मेरे प्यारे बच्चों। इसके अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको और आसान में क्या कर लिए मेरे प्यारे बच्चों? एच बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या? अंदर रूट। अब अंदर रूट कैसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इधर से स्क्वायर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रूट चढ़ जाएगा। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पी स्क्वायर और प्लस में अंदर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र बन चुका है मेरे प्यारे बच्चों, और ये सूत्र है जो है मेरे प्यारे बच्चों, इससे केवल कर्ण नहीं निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप कर्ण निकाल सकते हैं, और यहाँ जो सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, इससे आप कोई भी अगर यदि आपको दो भुजा मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। आप कैसे तीसरा भुजा निकाल सकते हैं देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए ऐसा एक त्रिभुज दे दिए हुआ है एग्जाम में आपको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज दे दिया, ये समकोण त्रिभुज हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है इसका 90 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम ए रख दिया मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसा दे दिया। और मान लीजिए आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या दे दिया, आपको ये दे दिया, जो आपको क्या दे दिया मेरे प्यारे बच्चों? आपको मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या एक भुजा दे दिया, क्या दे दिया? ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया। अब आपसे पूछ लिया जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? मुझे एच निकाल कर, यानी मुझे जो है मुझे इसको कर्ण बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे आप कर्ण निकाल कर दिखाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के सवाल में आप कर्ण कैसे निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो सेम टू सेम इस सबको उठा करके क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? यानी कर्ण निकालना है। कर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एच से, और एच बराबर हमारा सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डायरेक्ट एच बराबर लिखेंगे, अंदर उठा मेरे प्यारे बच्चों पी का स्क्वायर। पी हम लोग किसको मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लंब को। पी यहाँ हमारा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस मेरे प्यारे बच्चों बी, बी किसको हम लोग माने? बेस को, यानी आधार। आधार कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 4, 4 का स्क्वायर। उसके बाद हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या? बरोबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे बच्चों? 9, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 16। अब अंदर रूट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 16 और 9 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 16 और 9 जो हमारा हो जाएगा मेरे बच्चों 9 6 15 यानी 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 25। अगर यदि इसको मैं रूट से बाहर निकालूँ मेरे प्यारे बच्चों 25 किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों? 5 का स्क्वायर है। अब आपको ये बात पता है या नहीं मेरे प्यारे बच्चों? क्या जब रूट से बाहर निकलता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है? ये अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। यानी कहने का मतलब है ये किसी का स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, वो अपने रूप में आ जाता है। 25 किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों? 5 का। तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 आ जाएगा। यानी ये जो है कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? एच हमारा कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 5 आ गया। एच हमारा कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो एच जो हमारा आया मेरे प्यारे बच्चों 5 आया। तो ये तो था मेरे प्यारे बच्चों, ये तो चित्र समझा करके आपको दे सकता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि हो सके मेरे बच्चों बाय द वे, अगर यदि आपको चित्र समझा करके ना दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, और हिंदी में ही सवाल में दे दिया जाए, जैसे त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की मेरे प्यारे बच्चों क्या? एक त्रिभुज की मेरे प्यारे बच्चों क्या? एक त्रिभुज की भुजा ए बी, ठीक है मेरे बच्चों। ये क्या है मेरे बच्चों? एक त्रिभुज की भुजा हो गया क्या मेरे बच्चों? 5 सेमी, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या? 5 सेमी। उसके बाद क्या? तथा, यहाँ पर लिख दो क्या? तथा बी सी, बी सी मेरे प्यारे बच्चों 12 सेमी, ठीक है। तो ए सी निकाले मेरे प्यारे बच्चों। हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? हो नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही सवाल पूछे जाते हैं। इसमें सवाल को पढ़िए मेरे बच्चों, क्या बोला जा रहा है? एक त्रिभुज की भुजा ए बी 5 सेमी है, तथा मेरे बच्चों बी सी जो है बी सी 12 सेमी है, तो ए सी निकाले मेरे प्यारे बच्चों। ए सी, ए सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कर्ण है। यानी कहने का मतलब ये कुछ इस प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों फिगर बन रहा होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका नाम रख दिया ए बी और सी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
अब क्या हुआ, इसमें से बोला जा रहा है क्या, पाँच, पाँच दे दिया, पाँच यानी ए बी हमारा कितना है मेरे बच्चों, पाँच, पाँच हमारा लंब हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है मेरे बच्चों क्या, बी सी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 12, बी सी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 12, बी सी कितना हो गया, 12, 12 मैंने लिख दिया। आप बोला है क्या, ए सी निकालने के लिए, यानी ए सी ये वाला हो गया मेरे बच्चों। तो हमको तो सूत्र याद है मेरे बच्चों, क्या है, एच बराबर सूत्र। तो एच बराबर हमारा सूत्र है मेरे बच्चों क्या, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस में मेरे बच्चों क्या, बी का स्क्वायर, यही सूत्र है मेरे बच्चों। पी पी हमारा कितना है, पी का मतलब होता है लंब, लंब हमारा 5 दिए हुआ है मेरे बच्चों, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस में कितना होगा मेरे बच्चों, बी हमारे कितना दिए हो, 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों। अब जब टोटली का जब स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 5 का स्क्वायर अंदर रूट में मेरे प्यारे बच्चों 25 होता है, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 12 का स्क्वायर 144 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 144 होता है। ठीक है। अब बराबर में क्या होगा मेरे बच्चों, अंडर रूट 169 हो जाएगा मेरे बच्चों, यही होगा 5 4 9 4 2 6। हाँ, अब इसका जो स्क्वायर निकलेगा मेरे बच्चों, ये किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, तो 13 का। इसका रियल वैल्यू कितना आ गया मेरे बच्चों, 13, यानी ये जो भुजा है मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 13 सेमी है। यानी इन दोनों के योग के ये तीसरा जो है मेरे बच्चों बराबर होता है। ठीक है, सूत्र में। ठीक है मेरे बच्चों, क्या होता है, इन दोनों के वर्ग के योग के जो तीसरा होता है मेरे बच्चों, वो बराबर होता है। ठीक है मेरे बच्चों, यानी हमारा जो है मेरे बच्चों, इस तरह के सवालों को हमने हल किया है मेरे बच्चों। अभी हम लोग मेरे बच्चों 3 4 और सवाल लेंगे मेरे बच्चों, और 39 सवाल। अब देखिए मेरे बच्चों, इस सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। मेरे बच्चों सवाल को, सवाल में क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों, दिया जा रहा है क्या, एक समकोण त्रिभुज में ए बी। ठीक है, ए बी नहीं है दिया हुआ है, ए बी आपको निकालना है मेरे बच्चों। और बी सी क्या है मेरे बच्चों, बी सी है मेरे बच्चों 24 स्क्वायर, 24 सेमी। ठीक है मेरे बच्चों, कितना है, 24 सेमी। और ए सी जो है मेरे बच्चों, ए सी आपका 25 सेमी। तो आप इस सवाल में मेरे बच्चों ए बी आप कैसे निकालिएगा, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए मेरे बच्चों। त्रिभुज कैसा होगा मेरे बच्चों, तो त्रिभुज समकोण होगा। ए रख लीजिए मेरे बच्चों, ये बी है और ये सी है। ए बी आपको निकालना है मेरे बच्चों, ए बी नहीं दिए हुआ है। बी सी कितना है, बी सी नीचे लिखा होता है मेरे बच्चों 24 सेमी, और फिर कितना है, ए सी 25 सेमी। अब की बार मेरे बच्चों क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। थोड़ा सा अलग कैसे होगा मेरे बच्चों, तो ये अब आपको निकालना, आपको इस सूत्र पर निकालना है। क्या है मेरे बच्चों, एच स्क्वायर बराबर में मेरे बच्चों क्या, पी स्क्वायर प्लस में हो गया मेरे बच्चों क्या, बी स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, सबसे पहले क्या, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर मेरे बच्चे ए सी दिए हुआ है, यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चे क्या, एच। एच हम किसको मानते हैं मेरे बच्चे, कर्ण वाले को। तो एच हमारा 25 है, यानी 25 का स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, 25 का स्क्वायर बराबर में मेरे बच्चे पी का स्क्वायर, यानी पी इसमें है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, पी को छोड़ दीजिए मेरे बच्चों, या तो पी को छोड़ दीजिए, नहीं तो आप पी को एक्स मान लीजिए मेरे बच्चों। आपके जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे बच्चों, मैंने यहाँ पर एक्स मान लिया, पी को मैंने क्या मान लिया मेरे बच्चों, एक्स मान लिया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि पी का स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, अब प्लस है। अब बी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 24 का स्क्वायर करेंगे। अब क्या करता हूँ मैं मेरे बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ, ये बगल प्लस में तो इसको ये बगल भेजता हूँ माइनस में, यानी 25 का स्क्वायर मेरे बच्चों, माइनस में कितना होगा, 24 का स्क्वायर, और बराबर में इधर क्या होगा मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, अब जब इसको हल करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ हल करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों, 6 से 25, माइनस मेरे बच्चों 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर शायद होगा मेरे बच्चों 576। आप लोग करके देख लीजिएगा मेरे बच्चों। और बराबर में कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, 524 में से मेरे प्यारे बच्चों इतना जब हम घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो बच करके आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15, 15 में से 6 चला गया मेरे प्यारे बच्चों, 9। अब इसके बाद कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बचा, यानी कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 61। कितना हुआ, 61। कितना हुआ मेरे बच्चों, 61। 61 में से 57 गया 7, यानी यहाँ पर बचेगा मेरे बच्चों 4, यानी एक्स बराबर में इधर स्क्वायर स्क्वायर हटेगा मेरे बच्चों, रूट 4 रहेगा 49, यानी ये जो है एक्स बराबर जो हमारा माना है कितना है मेरे बच्चों, 7। कितना है मेरे बच्चों, 7, यानी रियल वैल्यू इसका कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 7 था। कितना था मेरे भाई, एक्स की जगह पर 7 सेमी। अब समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये जो हमारा ए सी दी हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों भुजा में से कोई भी भुजा आपको दे सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और कोई भी भुजा आपसे पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का। तो जब आप एक सवाल कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी तरह से आपको सारे सवाल मेरे प्यारे बच्चों पकड़ में आ जाएगा, और सारे सवाल को आप बना लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले समझिए, जैसे यहाँ पर मेरे बच्चे ए सी दिए हुआ था 25 सेमी, फिर बी सी दिए हुआ था 24 सेमी। तो मैंने क्या किया है मेरे बच्चे, ए बी निकाल लिया, क्योंकि ए बी सवाल में बोला था आपको निकालने के लिए। ठीक है मेरे बच्चे, तो मैंने क्या किया है, ए बी निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो सवाल है मेरे बच्चे, दूसरा सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज में, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज में भुजा ए बी 8 सेमी, यानी यहाँ पर क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पर ए बी दे चुका है। ठीक है मेरे बच्चे, ए बी क्या है, ए बी दे चुका है। यहाँ पर बी सी आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया मेरे बच्चे, बी सी। और ए सी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए सी जो हमारा, ए सी हमारा मेरे प्यारे बच्चों 17 सेमी। ए सी कितना है, 17 सेमी। अभी सवाल को बनाएगा, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज खड़ा करेंगे, ये ए हो गया,
ये बी हो गया और ये सी होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया हमारे क्या समकोण त्रिभुज। ए बी कितना है, ए बी 8 सेमी है और ए सी हमारा कितना है मेरे बच्चों 17 सेमी। ए सी होगा हमारा 17 सेमी। बी सी हमको नहीं पता है मेरे बच्चों, दिया है तो आप सिंपल होगा मेरे बच्चों, मान लिया। माना कि मेरे बच्चों मुझे एक्स, यानी हमको ये पता नहीं है तो मैंने मान लिया मेरे बच्चों क्या एक्स होगा। अब मुझे क्या करना है मेरे बच्चों, मुझे एक्स का मान निकाल देना है। देखिए इसका सूत्र सेम ही है, क्या एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों बी का स्क्वायर। ठीक है, एच का स्क्वायर मुझे पता है मेरे बच्चों 17 का स्क्वायर बराबर में पी मुझे पता है मेरे बच्चों 8 का स्क्वायर और प्लस में मेरे पे बी मुझे नहीं पता तो बी को मैंने एक्स माना तो एक्स का स्क्वायर। अब मेरे बच्चों ये प्लस में एक और आ जाएगा माइनस में मेरे बच्चों क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में मेरे बच्चों 17 का स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों। अगर मेरे बच्चों इधर प्लस में तो इधर माइनस में कितना जाएगा 64। अब जो इधर जो निकलेगा मेरे पैर जो इधर क्या निकलेगा हमारा जो मेरे बच्चों 89 में से 64 को बढ़ जाएगा, यानी 9 में से 7 चला गया तो कितना बचा मेरे बच्चों 5 और इधर बचा 8 में से 6 चला गया, कितना बचेगा मेरे बच्चों 2 और यहाँ पर कितना है मेरे बच्चों 2 कितना है, क्योंकि 2 यहाँ पर था मेरे बच्चों तो 2 तो रहेगा ही। कितना है एक्स स्क्वायर के बराबर आया मेरे बच्चों, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों √225। एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, तो एक्स बराबर जो आएगा मेरे बच्चों वो 25 आएगा। कितना आएगा मेरे बच्चों, एक्स बराबर हमारा जो मान आएगा मेरे बच्चों वो आएगा 25। सॉरी मेरे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा मेरे बच्चों, क्या ये 15 का स्क्वायर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, यानी एक्स बराबर में कितना है मेरे बच्चों 15। कितना है मेरे बच्चों 15, यानी हमारा जो बेसिक जो भुजा निकला है मेरे बच्चों कितना निकला है 15 निकला।